कौन व्यक्ति एनडीए में है, कौन व्यक्ति नहीं है, ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। नीतीश जी हमारे यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं या चिराग पासवान जी हैं, सभी लोग हैं। अगर ऐसा कोई बात है तो शीर्ष नेतृत्व इन चीज़ों को देखेगा। 24 में उपचुनाव में जनता इलाज कर दिया, अभी भी महागठबंधन को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हार गए। क्यों नहीं ध्यान देंगे? चुनाव लड़ रहे थे, ध्यान नहीं दिए थे, इसका मतलब है कि चुनाव से इनको मतलब नहीं है। झारखंड की तरफ बिहार में भी सरकार बनाएंगे, सपना में नहीं रहे। महाराष्ट्र को भी याद रखें, देश की आर्थिक राजधानी है। सरकार अंधी नहीं है, ये बोलने वाले लोग उस गति से दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनका चश्मा ही ऐसा है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा। बिहार के 4 विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुए और नतीजे भी आए और अब देखिए जो जीत करके प्रत्याशी सदन पहुंच चुके हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, तमाम लोगों ने शपथ ले ली, लेकिन अब देखिए एनडीए में नोकझोंक शुरू हो गई है। पूर्व बाहुबली सांसद हैं आनंद मोहन चिराग पासवान पर सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि एनडीए में है या नहीं वो बताएं, क्योंकि दीपा मांझी के चुनाव प्रचार में आखिर क्यों नहीं गए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक हैं। क्या कहेंगे आनंद मोहन ने जिस तरीका से चिराग पासवान पे सवाल खड़ा किए उसको लेकर के? मैंने वो बयान देखा नहीं है, इस प्रकार का कोई बयान मेरे नज़र में नहीं आया है। क्या है बताइएगा तब समझ सकते हैं, हम देखे नहीं अभी तक। हम आनंद मोहन ने साफ तौर पर कहा है चिराग पासवान चुनाव प्रचार क्यों नहीं करने गए, जिसके वजह से जनसुराज को 37,000 के आसपास वोट मिला है। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को अपनी बातों को रखने का, लेकिन कौन व्यक्ति एनडीए में है, कौन व्यक्ति नहीं है, ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। नीतीश जी हमारे यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं या चिराग पासवान जी हैं, सभी लोग हैं। अगर ऐसा कोई बात है तो शीर्ष नेतृत्व इन चीज़ों को देखेगा, लेकिन हम आपकी ऐसा कोई बयान हम देखे नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है। कह रहे हैं कि ध्यान में नहीं है। चिराग पासवान कह रहे हैं सीएम नीतीश की कृपा पर आनंद मोहन जेल से बाहर आए हैं, संगीन आरोप था उन पे, और पासवान पे अब सवाल खड़ा ना करे वो। मैंने ऐसा बयान देखे नहीं, हम देख लेते हैं सेकंड हाफ में। पासवान की बयान को नहीं, कोई बयान, दोनों में से कोई बयान हम नहीं देख पाए हैं, हमारे नज़र से नहीं गुजरा है। हम देख लेते हैं, उसके बाद आप बात करें। हम पूरा महागठबंधन के लोग पोटिको में आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो हारल बिलाई खम्मा नोचे वाली बात है। इनके पास तो कुछ बचा हुआ है नहीं, जमीन इनका खिसक चुका है, तो क्या करेंगे? यही करेंगे, हल्ला के अलावा कुछ करेंगे नहीं। बिहार के विकास की चिंता तो इनको है नहीं कभी। वक्फ बिल वापस लेने की बात कर रहे हैं, क्यों वापस होगा वो वक्फ बिल या कोई बिल? भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत जिसके पास है उसको निर्णय लेना है, और राज्य के हित में, देश के हित में अगर कोई निर्णय हुआ है तो इनके कहने से थोड़े वापस हो जाएगा। कह रहे वापस लेना ही होगा, जनता ने तो सबक जब इनको मौका मिला था कुछ करने का तब कहाँ कुछ किए थे। ये तो हल्ला ही करेंगे ना, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। ये 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी। 2025 में 225 का जो नारा हमारे शीर्ष नेताओं ने दिया है, बिहार की जनता उसको सहृदय स्वीकार करेगी। अब जनता सहृदय स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी, अच्छे से इलाज 25 में करेगी। 24 में उपचुनाव में जनता इलाज कर दिया, अभी भी महागठबंधन को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हार गए। क्यों नहीं ध्यान देंगे? चुनाव लड़ रहे थे, ध्यान नहीं दिए थे, इसका मतलब है कि चुनाव से इनको मतलब नहीं है। झारखंड की तरफ बिहार में भी सरकार बनाएंगे, सपना में नहीं रहे। महाराष्ट्र को भी याद रखें, देश की आर्थिक राजधानी है। किस प्रकार हम लोगों ने देश का दिल जीता है ना मुंबई में, महाराष्ट्र में, इससे उनको सबक लेना पड़ेगा। कह रहे सरकार अंधी हो चुकी है, सुशासन की सरकार, यहाँ पे गोलियों की बौछार चल रही है। सरकार अंधी नहीं है, ये बोलने वाले लोग उस गति से दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनका चश्मा ही ऐसा है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनका चश्मा ही ऐसा है कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा। वहीं चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच जो नोकझोंक चल रही है उसको लेकर के भी कह रहे हैं। देखिए, इस बयान को हमने देखा नहीं है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।